राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल के गोचर की। और मंगल कल 4 मई को 9:04 पे रात में बदल रहा है। वो अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। इसके साथ साथ वो राहु और गुरु के नक्षत्र में भी प्रवेश करेगा। और इसके साथ साथ मंगल का क्या रोल है आपकी लाइफ में, मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ। उसके साथ साथ 12 राशियों का क्या हाल रहेगा इस मंगल के जो गोचर के साथ साथ, क्योंकि मंगल और कई ग्रह ऐसे हैं जिनकी इस समय बहुत अधिक उपस्थिति के विषय में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इन गोचर काल का जो पीरियड चल रहा है इस समय, इसमें काफ़ी कुछ बदलने वाला है, यानी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आप सभी लोगों को मैं मंगल के बारे में बता देती हूँ। मंगल जो है वो हमारी कुंडली में 12 राशियों के अंतर्गत मेष राशि और वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। जो कि मंगल जो है अभी ऑलरेडी जो शनि की जो राशि है मकर राशि, जिसमें वो उच्च के होते हैं, उस राशि से वो उनकी अगली राशि जो कि शनि की ही राशि है यानी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस राशि में मंगल का जो रूप है वो अलग रूप आएगा, जबकि दोनों राशियां शनि की राशि हैं। इसके पीछे एक कारण ये है कि मंगल जो है वो अग्नि राशि और जल राशि के मालिक है। इसके साथ साथ अभी तक वो जो अपनी मकर राशि में थे, तो उसमें वो पृथ्वी तत्व की राशि में थे। इस वजह से चूँकि मंगल भूमि पुत्र है, इसलिए अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जो भी चीज़ें थी संभली हुई थी। लेकिन अब जो मंगल का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही विकराल रूप होगा, क्योंकि मंगल इस समय अपने शत्रु राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। शत्रु राशि चूँकि शनि की राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं, जो कि वायु राशि है। अब जो इस समय देश काल की परिस्थिति है उसमें भी काफ़ी अंतर आने वाला है। और जो मंगल का जो रूप है वो इस वायु राशि में बहुत विकराल स्वरूप में आएगा। और इसके अंतर्गत जो मैं देख रही हूँ इस समय जो रोग की स्थितियाँ चल रही हैं, जैसे कि वायरस की स्थिति हम लोगों को पता ही है, लेकिन वायरस के अतिरिक्त जो और रोग बढ़ सकते हैं वो क्या होंगे, यानी मंगल हमारे शरीर में और कौन से रोग बढ़ा सकता है। इस समय जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो बहुत बढ़ेगी, खून संबंधी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों को क्रोध बहुत अधिक आने लगेगा। आकस्मिक मृत्यु के संकेत जो है अभी आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो है मृत्यु की तादाद जो है बहुत अधिक बढ़ने वाली है जब तक ये घनिष्ठा के नक्षत्र में ये रहेंगे। और फिर उसके बाद वो जब शताभिषा नक्षत्र में आएंगे तो उस समय भी ये रोग जो है वो बहुत अधिक बढ़ रहा होगा। और इसके साथ साथ ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जो गुरु का नक्षत्र है, जो मंगल की मित्र राशि है, इसमें आकर कुछ थोड़ा सा थमेंगे। लेकिन इस टाइम में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अब मंगल जो है वो शल्य क्रिया के भी आपके कारक होते हैं। आप में जो सहन शक्ति होती है उसके वो भी मंगल दिखाता है। आग संबंधी जो घटनाएं हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और सेना से संबंधित और जो युद्ध की स्थिति देखनी जाए तो, क्योंकि शताभिषा नक्षत्र में जब मंगल प्रवेश करेंगे उस टाइम आपको युद्ध की जो स्थिति है वो देखने को जरूर सुनाई पड़ सकती है, या हो सकता है कि युद्ध की पूरी स्थिति आपके सामने दिखाई ही दे जाए। और काफ़ी कुछ ख़राब चीज़ें दिख रही हैं। आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो जो है वो आपको शो करेगा। इस समय तो काफ़ी कमजोरी महसूस हो सकती है इस मंगल के गोचर में। इसके साथ साथ जो मंगल में जो कहा जाए उनका एक रूप अलग होता है, जैसे फोड़े फुंसियाँ हैं, वो आपको इस घनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आपको बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। और कहा जाए तो जो मूत्र संबंधी बीमारियां हैं, या जो किसी कीटाणु के द्वारा कोई बीमारी प्रकट हो जाना, वो चीज़ आपको दिखाई देगी। आपके शरीर जैसे कहा जाए तो अंग भंग की स्थितियां भी बन सकती हैं, जो कि मैंने कहा कि शनि की राशि में जा रहे हैं, शत्रु राशि में, चूँकि राहु भी जो है वो शत्रु राशि ही है, उनके लिए राहु का नक्षत्र भी, तो उसमें मंगल अपने पूरे स्वरूप को दिखाने के लिए बैठे होंगे। और यहाँ पर खूनी दस्त संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं।
और कमर दर्द, अगर सूखी खांसी आ रही है तो आपको वो ध्यान रखना होगा, वो अब इस समय और अधिक हो सकती है। वायु से रोग हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि वायु राशि से अभी अपना प्रतिनिधित्व वो कर दिखाएंगे, आपको बीमार कर सकते हैं। और जब शतानिशा नक्षत्र आएगा तो उस टाइम पे अभी 15 दिन के अंदर ही आपको ये सारे लक्षण देखने को मिल जाएंगे। आपको वात संबंधी रोग आएगी, गैस बहुत बनेगी, और कहा जाए तो बुखार हो सकता है, और छाती में सूजन बढ़ सकती है, अचानक से धड़कन बढ़ना जैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। सन्नपात की स्थिति यानी लकवा देखने को आपको जरूर मिल सकता है, या अंगों का सुन्नपन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ उल्टी, और कहा जाए तो जो कहा जाए तो जो सूजन होती है, टखनों की सूजन, वो आपको देखने को मिल सकती है। और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शरीर भारी रहता है और या शरीर में दर्द रहता है, उन सभी लोगों को गुरु के जब वो नक्षत्र में जाएंगे तब उनको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये जो मंगल का गोचर है ये बहुत कुछ देने वाला है आपको, लेकिन आपको क्या है, इसमें बीमारियों की जो आवेश है, मुझे नहीं मालूम कि जो यूट्यूब के या और भी एस्ट्रोलॉजर्स क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जो खुद का अपना रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मंगल से संबंधित जो भी आपको बीमारियां मुझे दिख रही हैं, मैं यहाँ पर बीमारियों की विशेष रूप से बात कर रही हूँ, क्योंकि मंगल जो है वो हमारे शरीर में शक्ति का भी कारक होता है, सेना का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है, हमारे अंदर ब्लड की चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। तो चूंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और इस टाइम को देखते हुए ही मुझे यहाँ पर बीमारी को ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं है और सब घर के अंदर है, तो इस समय जो खान पान आपका चल रहा है वो आपके रूटीन को देखते हुए काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। जैसे आप पहले वर्किंग कर रहे थे तो वर्किंग पीरियड आपका ख़त्म हो गया, यानी एक पुरुष को और स्त्री को और जो बच्चों को लेकर जो मतलब वर्किंग हो रही थी काम के दौरान या पढ़ाई के दौरान, वो सब चीज़ें, स्टैमिना जो है वो उनका डिस्टर्ब हो सकता है किसी ना किसी रूप से। तो प्लीज़ आप लोग विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस पीरियड में अगर जरा सा भी परेशानी हो आप तुरंत डॉक्टर को आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें मुझे अब दिख रही हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो मंगल जो है वो आपके जो मेष राशि यानी 12 राशियों में मंगल का क्या रूप देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं आज जो मैं अपने जो मैसेज है कृष्णा जी के मैसेज को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करूँगी। एंड 12 राशियों के लिए मैं देखती हूँ क्या मंगल का जो उनका कुंभ राशि में गोचर है वो क्या रूप दिखने वाला है। और सबसे पहले मैं मेष राशि की ही बात करती हूँ। मेष राशि के लिए जो ये मेष राशि के लिए जो मंगल है वो उनके 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ साथ वो उनके लगन के और उनके अष्टम भाव के कारक होते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आखिर उनको 11वें भाव में क्या मिला। देखिए एस ऑफ बैंड्स का कार्ड यानी पहले ही मंगल ने उनकी उपस्थिति को अलग दिखा दिया है। सबसे पहली बात उनको कुछ नए व्यापार संबंधी या कोई नया विचार, कुछ भी नया कुछ है व्यापार संबंधित, क्योंकि 11th हाउस शो हो रहा है, तो उनकी जो एक मनोकामना की स्थिति है वो जरूर पूर्ण होने वाली है। उनके खुद को लेकर, सेल्फ को लेकर अगर कोई बात है दिमाग में तो वो हो सकती है। 8वें जो कि अष्टम भाव भी यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, तो अष्टम संबंधी यानी सामने वाले के साथ, यानी पति पत्नी का कोई रिलेशन हो या उनका प्रेम का संबंधित कोई चीज़ हो रही हो, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा टूट सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, उनके दिमाग में सब चीज़ें छाई रह सकती हैं। हो सकता है कोई खुशखबरी आपको सुनाई पड़ जाए, लेकिन अभी नहीं, 3 महीने के बाद मुझे कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई या पैसे से संबंधित चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और किंग ऑफ कप्स की स्थिति है, यानी कि आपको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। आपके दोस्त भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके जो पिछले जन्म में जो भी आपने बेस्ट करा है अपनी लाइफ में, आपको उसका भी बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ आप पे पुण्य उदित हो सकते हैं इस पीरियड के अंदर, क्योंकि एस ऑफ बैंड्स नया सन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे कभी पॉजिटिव आप देखती हूँ मैं आपके लिए कि आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज छोड़ा है। चलिए मैं यहाँ पर पर्चे निकाल लेती हूँ आपके लिए। देखिए कृष्णा जी ने आपके लिए एक ही बात बोली है, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए। और आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको जो है शांति, अगर आपके जीवन में चाहते हैं कि आपके लिए सबसे सुकून की स्थिति आपकी लाइफ में बने, तो आप कहीं बाहर मत ढूंढिएगा, उसको अपने अंदर समाहित करिए। क्योंकि मुझे लग रहा है आप अकेले अरुण अवस्था फील कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे इसीलिए, यानी आपको अपना बिजनेस भी अगर करना है तो आपको घर के अंदर करना है। देखिए पंचम एक्टिव है, यानी पैसे संबंधित आपकी कुछ
ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और अभी मैं नेक्स्ट देख ले रही हूँ आपके लिए क्या मैसेज आया है। और ये देखिए, ये भी सेल्फ के लिए है। अगर आप ये सोचिए कि आपको बिल्कुल सपने देखने से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और आप कोई कर्म नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल ये इस भूल को आप भूल जाइएगा। ये जितने भी कार्ड हैं, ये जब भी आपके साथ काम करेंगे जब आप उनके लिए एक्टिव होंगे। अगर आप सोचिए कि कार्ड में ऐसा निकला और आपके साथ ये घटना हो जानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, यानी आप जो चाहते हैं आप उसको पूरा कंप्लीट करिए, तभी आपकी वो चीज़ें हो सकती हैं। और खासतौर से खुद के लिए, यानी कर्म अपने लिए ही करना है आपको। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि इच्छा पूर्ति के भाव में आपका मंगल जाना, यानी शत्रु राशि में ही जाने वाला है। तो आपको शत्रु राशि में अच्छे से वहाँ पर जाकर अपना काम करने के लिए भी एक्टिव होना चाहिए, यानी शत्रु भी आपके काम को नुकसान ना पहुँचा पाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। चलिए, ये रहा आपका रिजल्ट। तो आप किंग जो बनते रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए मंगल क्या रूप लेने वाला है। देखिए, मंगल जो है यहाँ पर जिनका भी वृषभ राशि है, मंगल उनके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। और इस पीरियड में मंगल जो है उनके 12 भाव और उनके 7वें भाव के मालिक हैं। सबसे पहली बात तो मंगल इनके 10वें भाव, एक नई गुड न्यूज़ आपको जरूर मिल सकती है, कहीं दूर दराज से मिल सकती है। इसके साथ साथ किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड आया, कोई ना कोई इच्छित पूर्ति आपकी जरूर होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं किसी व्यक्ति पर। वो थोड़ा सा आपको अपने कार्य को लेकर थोड़ा सा अविश्वास आ सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको प्रॉमिस किया हो, क्योंकि 10वें भाव में आपके गोचर करने वाला है। लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कीजिए, अपने सेल्फ के ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़िए। आप अपनी जो रॉयल्टी वाली चीज़ें हैं वो आप सामने सबके मत रखिए। आपको थोड़ा सा नया कुछ करने की ज़रूरत है, अपने धंधे में कुछ नया करने की ज़रूरत है। आपका यात्रा योग के संकेत मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके अपने घर के अंदर भी आप कुछ नया कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, द डेविल का कार्ड है। अगर आपके पति पत्नी के रिलेशन में कुछ परेशानी आ रही है, या आपके घर के सुख में कोई परेशानी आ रही है, या आपका उनसे नहीं बन रहा है, तो आपकी वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि मैंने यहाँ 12 हाउस को एक्टिव देखा है। तो 12 हाउस में जो मंगल है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। आपकी पत्नी को या आपके कर्म, आपके जो हो सकता है बिजनेस पार्टनर को लेकर भी यहाँ पे चीज़ें मैं कह सकती हूँ, यानी कोई ना कोई आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। आपकी संतान, आपके शत्रु एक्टिव हो सकते थे, लेकिन अभी उन सब चीज़ों में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। मुझे मंगल का ये जो गोचर है वो काफ़ी पॉजिटिव। अब देखती हूँ मैं आपके लिए क्या मंगल का, कृष्णा जी का मैसेज क्या आता है आपके लिए। मंगल का पहला जो मैसेज है आपके लिए कृष्णा जी का, वो ये है कि देखिए, अगर आपका प्रेम सच्चा है, देखिए पहले ही आपको पेज ऑफ कप्स मिला, यानी आपका प्रेम सच्चा किस प्रकार, जरूरी नहीं कोई फीमेल ही आपके लिए लव के रूप में आ सकती है। हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी लॉटरी के रूप में कोई आपके साथ, आपके जीवन में कोई आपको संदेश देने के लिए आ सकता है। या हो सकता है कोई पॉजिटिविटी, आपको कोई फ्रेंड्स, मित्र हो सकते हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको जरूर दिखाई दे। एक बात यहाँ पर मुझे, जो भी अगर वृषभ राशि वाले हैं उनके साथ लव की चीज़ें अगर चल रही हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपका जो प्रेम है, अगर आप किसी को बहुत अच्छे सच्चे दिल से चाहते हैं, तो आपको जरूर वो व्यक्ति मिलेगा। लॉकडाउन होने के बावजूद आपके लिए मैं ये पॉजिटिव कह रही हूँ। हाँ, एक चीज़ है, अपनी नौकरी के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, मैंने कहा ना यात्रा योग की स्थिति बनी, आपकी इनकम ऑफ सोर्स अभी नहीं, अभी लेकिन 3 महीने के बाद आपकी चीज़ें क्रिएट होने चालू हो जाएंगी। और दूसरा मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है, जो कृष्णा जी के अनुसार ये है कि आपको क्या करना है कि ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको जो भी परेशानी अभी चल रही है, कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं, आप अपनी इच्छाओं को मारिए नहीं। आपकी चीज़ें आप वैसे ही होंगी जैसा आप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप स्पाइसेस हैं, अगर आप वर्गोस हैं, आप वृषभ राशि हैं, देखिए मैं वृषभ राशि है, अगर आप कैंसर राशि के भी हैं या लगन के हैं इन राशियों के, तो भी आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपका जो राशि नंबर है, अगर आपका वो 2 नंबर है, आपका 6 नंबर है, आपका 4 नंबर है, 12 नंबर है, तो उनको, या 3 नंबर वाले हैं, उनको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मैं इन चीज़ों को देखकर इसी तरीके से बता सकती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, आपका ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। लेकिन अभी जो मैंने 44 दिन के अंदर की जो रीडिंग मुझे दिख रही है, मैं उस चीज़ के लिए बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, ये है वृषभ राशि के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड है वो ये है कि
मिथुन राशि वालों आपके लिए जो कार्ड दिख रहा है, ओके, देखिए आपकी 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड द हर्मिट का कार्ड आया, द हैंगमैन की स्थिति भी आई है। आपके लिए जो मंगल है वो आपके नवम भाव में गोचर करने वाला है, जबकि वो आपके 11th हाउस को भी देखता, 11th हाउस और 6th हाउस के मालिक होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, आपको जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही हैं, तो उसको लेकर अभी आपका खास तौर से फ्यूचर में भी आपको धन को लेकर आपकी जो भी आप चारों तरफ जितनी अपनी चीज़ों को सोच रखा है कि आप सबके लिए ये करोगे वो करोगे या फलाना ढिकाना, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, वो सारी चीज़ें आपकी अभी भी कंटिन्यू बनी रहेंगी। फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 11th हाउस यहाँ पर एक्टिव है आपके लिए, तो आपकी यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है। देखिए आपको यहाँ पे अपनी गलतियों को, यानी आपने अभी तक क्या गलत किया है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सष्टम भाव, आपकी रोज़ की इनकम यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपकी नौकरी, हैंगमैन की स्थिति भी दिख रही है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ त्याग करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस 44 दिन के अंदर आपको अंदर बहुत सारे बदलाव आने की स्थिति दिख रही है मुझे, तो यानी ये जो पीरियड है, ये मंगल का गोचर खास तौर से आपको बदलने के लिए ही आया है, और आपके अंतर मन की स्थिति को बदलने के लिए, यानी आपके सारे विचार, आपकी सोच, उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा इस पीरियड में आपके जीवन में। तब जाके आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, कि आपके जो शत्रु भी होंगे ना, तो वो भी आपसे बिल्कुल डरेंगे कि ये व्यक्ति अचानक से कैसे बदल गया। और आपको, आप बहुत ही अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो आपको मैं उन व्यक्ति के लिए भी कह रही हूँ कि आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। आप, हो सकता है कि इस समय आप अगर अपनी गलती मान लोगे, तो आपके उसमें एक तरह से आपकी बहुत प्रेसेस होएगी, यानी आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर। और ख़ास तौर से आप अपने दिमाग को ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप जैसे हैं, जहाँ हैं, आप उसी हाल में अपना को खुश रखना चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। आप भविष्य में आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आप इन चीज़ों को इस तरीके से मत लेकर आप कुछ पॉजिटिव लेकर चलिए, यानी अपने जीवन को बदलने की सोचिए, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, यानी आप दूसरों को तो बहुत सारे उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं पर आप बिल्कुल लागू नहीं करते हैं। तो यानी इस बार जो मंगल का गोचर है, वो आपको यही समझाने आया है कि आपको खुद के लिए भी सोचने की अब ज़रूरत है, और सोचने से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हैंगमैन दिखा रहा है। ये हैंगमैन मुझे यही बता रहा है कि आपको त्याग करने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, वो आपको ऐसे ही मिल सकता है, यानी आप अगर अपने किसी को दोगे नहीं, तो किसी से आप ले भी नहीं सकते हो। चलिए कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज कर निकालते हैं, मैं देख लेती हूँ आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज भेजा है। एंड फर्स्ट जो मैसेज है वो आपके लिए ये है। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी कृष्णा जी आपके अनुरूप आपके लिए मैसेज निकालते हैं। देखिए इसमें उन्होंने यही कहा है, आप जो चाहते हो आप उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, फिर आप जो चाहोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। यानी सबसे पहले अपनी चिंताओं को अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। सेकंड, अगर ये आपकी 8 नंबर वाला व्यक्ति है, या 4 नंबर वाला है, या पर 10 नंबर हो, तो जो भी जिनकी डेट है इस तरीके से, या उनका मूलांक आता है, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। खासतौर से स्कॉर्पियो है, कैंसर वाली साइन है, या आपका जो मकर राशि है, उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ। अगर ये वो व्यक्ति है, लगन है उनकी, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड देखो सेकंड नंबर भी यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। मुझे खासतौर से परिवार को लेकर, आपके धन को लेकर, आपकी पूजा पाठ के लेकर भी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैंने यहाँ पे मीन राशि, वृषभ राशि की भी बात करी है, यहाँ पे वर्गोस भी एक्टिव है। आपके लिए भी मैं यही बात कहूँगी कि आपको ईश्वर एक ही मैसेज देना चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और जो बुरा वक्त भी अगर आपके पास आया है, देखिए यहाँ पे बुरा वक्त आया है, क्योंकि हो सकता है धन संबंधी आपको परेशानियाँ हो रही हों, आपके परिवार से संबंधित कुछ आपको रुकावटें दिख रही हों, तो लेकिन वो सब भी आपकी ठीक हो जाएगी, फ्यूचर आपका अच्छा होगा। लेकिन अभी कुछ समय है, आपको फ्यूचर को लेकर टेंशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगर आप अपने कर्म को कर लेते हैं तो आपके लिए ठीक है। चलिए ये रहा मेरा मिथुन राशि के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर क्या फ़ायदा लेकर आया है। ओके यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, एंड द सन का कार्ड आया। वेरी गुड।
कर्क राशि के लिए मैं यही कहूँगी, मंगल जो है, सबसे पहले मंगल उनके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और अष्टम भाव शनि की ही शनि काल पुरुष में जो है वो मंगल अष्टम भाव के मालिक होते हैं, अष्टम राशि उनकी होती है वहाँ पर, और वहाँ पे शनि का ही वास होता है। तो एक तरह से देखिए 5 ऑफ कप्स आपकी खास से आपको नुकसान कम होगा, धन संबंधी आपको नुकसान कम होगा, क्योंकि अष्टम भाव आ रहा है। आपको हो सकता है आपकी ससुराल से संबंधित या किसी व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें आपको नुकसान बहुत कम होने वाला है। इतनी बात आप ये चीज़ जान लीजिए और खूब प्रसन्न रहिए। जितना आप प्रसन्न रहेंगे आपकी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। खास से मैंने यहाँ 5 नंबर यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, मैं 5 नंबर के हिसाब से यहाँ पे कहते आपका जो ज्ञान है आप उस ज्ञान को और अधिक बांटिए। जितना आप अपने ज्ञान को बांटेंगे, दूर दूर तक आपके ज्ञान की जो अनुभूति होगी लोगों को, उससे आपकी चीज़ों से आपको बहुत प्लस मिलेगा। एंड सेकेंडली द सन का कार्ड भी यहाँ पे एक्टिव हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है दूर दराज से कोई आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है इस मंगल के गोचर के दौरान, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पे सेकेंड आपके हस्बैंड या जो वाइफ है उनके लिए भी एक्टिव हो रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका पंचम चूँकि पंचम भाव के भी मालिक होते हैं, तो हो सकता है आपका लव अगर किसी के साथ चल रहा है तो वो भी मैच्योर हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है उनके साथ, एक अच्छे बच्चे का भी आपके साथ जन्म हो सकता है। यानी कुछ एक वैवाहिक संपन्नता की चीज़ों को भी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। एंड आपका कर्म की भाव, आपके घर में सुख भी स्थिति आ रही है, लेकिन आप प्लीज़ आप बिल्कुल डरिए नहीं, क्योंकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो मंगल का गोचर है ये आपके लिए कुछ नुकसानदायक नहीं होने वाला है। आपको अपने कर्म की ओर बढ़ना है, आपको बिल्कुल सारे भय को त्याग दीजिए, यानी चिंता मत करिए। जो भी समय जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप फेस करने के लिए आप बिल्कुल खड़े हो जाइए कि हाँ मुझे ही फेस करना है, किसी और को नहीं करना है। और फिर आपको जो सारे सुख चाहिए, चाहे वो आपके पैसे से संबंधित हो, संतान संबंधित हो, या आपकी लव लाइफ को लेकर स्ट्रगल चल रहा हो, या आपके कर्म हाउस को लेकर, या अपने जो व्यापार या कर्म को जो भी कर्म करते हैं उनको लेकर कोई परेशानी हो रही हो, तो उन सभी दिक्कतों में आपको बहुत लाभ मिलने वाला। देखती हूँ मैं आपके लिए कि कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। ओके, ये देखती हूँ कृष्णा जी ने कहा है। देखिए तुला राशि अगर जिनकी है, अगर कुंभ राशि है, सिंह राशि वाले हैं, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। आप क्या करना है, जैसे कि जो भी जो डेट के अकॉर्डिंग यानी सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, उनको बैलेंस तो बहुत करने की ज़रूरत है। अगर वृश्चिक राशि है तो उन्हें अपने अंदर थोड़ा जल अधिक पीने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगी, देखिए मैं ईश्वर की आपके सामने ही मैं कार्ड को दिखा रही हूँ और मैं आपके सामने ही मैसेज पढ़ती हूँ, तो आप अपना काम करते रहिए बिना किसी फल की इच्छा के। ईश्वर आपसे यही कह रहा है कि आप बिल्कुल डरिए नहीं, यानी आपको वही फल मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म करिए, बिल्कुल जुट जाइए, एक्सेप्ट करिए जो भी आपके साथ समय आया। सबसे बड़ी बात ये है, आपका अगर प्रेम सच्चा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे बहुत पॉजिटिव मुझे मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कर्क राशि वालों के लिए कि एक जो चीज़ें हैं, यानी पंचम भाव उनके अष्टम में होने के बावजूद कुछ ना कुछ घटना कराने के संजोग मुझे ऐसा दिखा रहा है। यानी पंचम भाव बहुत अच्छा यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, दसम भाव एक्टिव हो रहा है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा मुझे लगता है मंगल का जो ये कर्क राशि वालों के लिए है। अब चलिए मैं देखती हूँ सिंह राशि के लिए कि क्या कहने वाला है। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए जो कार्ड है वो क्या बोलता है। ओके, सिंह राशि वालों के लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स भी आया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात, आपकी जो बहुत बड़ी परेशानियां चल रही थी, सबसे पहली बात तो मंगल जो है आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, और वो आपके नवम और चतुर्थ भाव, आपके घर पे, आपके जो कहीं आपके जो पति इतने पराक्रम कर रहे थे उन सभी चीज़ों में आपकी चीज़ें नहीं बन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कर्म क्षेत्र की स्थिति जो है आपकी वो जो है वो उसमें जो परेशानियां अभी तक बन रही थी वो सभी सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। खासतौर से आपका भाग उदय की होने की स्थिति, मुझे आपके पति के भाग उदय की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है उनका जो पराक्रम है, यानी आप एक तरह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं, लेकिन आपको उनमें चीज़ों में डरना नहीं है। खासतौर से आपको एक्टिव रहना है कि कौन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से
बहुत शत्रुता, कोई हो सकता है एक योद्धा की चीज़ें दिखाई दे रही है। कोई आप हो सकता है आपके पति के साथ आपकी फाइटिंग भी हो सकती है, या कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो आपके बीच में काफ़ी तनाव भरी स्थितियों को दिखा सकता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर मुझे रॉन्ग भी दिख रही है, इसके साथ साथ कुछ अच्छा भी दिख रहा है। इस कार्ड में दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स, खासतौर से आपके जो आप जो होंगे वो बहुत ही पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल रूप आपका होगा। आप हर चीज़ में बहुत एक्टिव होंगे और आप जो भी चाह रहे हैं इस समय आप बहुत उसको उसी तरीके से करने की कोशिश भी करेंगे। आपको धन की स्थिति चाहिए, आपकी धन की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी और आपको जो सफलता चाहिए वो भी प्राप्त होगी। एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स है, आपका जो टैलेंट है आप अपने टैलेंट को यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे बात वही है, कर्म भाव पे आपके सप्तम भाव में आपके सुख भाव की स्थिति, आप अपने घर के अंदर भी रहते हैं तो भी आप अपने इन चीज़ों को फ्यूचर के लिए आप आगे बढ़ाइए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी, आपकी चीज़ें प्लस होकर सामने आएंगी दुनिया के, मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, अब देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी ने क्या बोला है। सबसे पहली बात, अगर ये कैंसर साइन है, अगर किसी की वृषभ साइन है, अगर कन्या साइन है, वृश्चिक साइन है, तो उनको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी की अच्छाई का आपको फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही रॉन्ग है आपके लिए। आप अपने को बहुत राजा की तरीके दिखाना चाहते हैं, आप हमेशा किसी को प्रेशर देना चाहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। कोई आदमी आज आपके कर देगा, क्योंकि मुझे 3 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ देखी, यानी आप अपने टैलेंट को इस तरीके से यूज़ करिए कि किसी को उसका ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी उसका कुछ गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ है। सेकंड मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी आप अगर आपके साथ कुछ भी खराब हो रहा है, ये देखिए पहला कार्ड ही आपको ऐसा मिला हुआ है, तो अब भी आपका भगवान साथ नहीं छोड़ेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर साक्षात आपका साथ देने के तैयार हैं, अगर आप उसके कहे अनुसार चलते हैं, यानी जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ अगर आप उस बात को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ईश्वर जरूर आपका सहायता करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कैसा टाइम आने वाला है। कन्या राशि के लिए सबसे पहली बात है एस ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। एंड देखिए द मून का कार्ड है एंड 2 ऑफ बैंड्स भी है यहाँ पर। ओके, सबसे पहली बात एस ऑफ कप्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि जो कन्या राशि है उनके लिए छठे भाव में ही कहा जाए तो ये मंगल का गोचर होगा, जबकि मंगल जो है उनके अष्टम भाव और उनके 3rd हाउस को भी शो करता है। सबसे पहली बात एस ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए आपके परिवार में जिस तरीके की खुशियाँ आपने सोच रखी थी, आपको वो चाहिए थी, वो चीज़ें अभी आपकी नहीं हो पाएंगी। आपने बहुत कुछ एनर्जेटिक करने की, आपकी फैमिली को पूरी तरीके की खुशियाँ देने की कोशिश करना चाह रहे थे, अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे, अपनी मिसेस की फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे। एंड मुझे लगता है आप बहुत सारे पराक्रम भी कर रहे थे इस पीरियड में। तो अभी वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो सब शत्रु जो होते हैं आपकी जो डेली इनकम के लेकर हो सकती है, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप हैं तो मुझे लग रहा है वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं इस समय, क्योंकि द मून का कार्ड आया है यहाँ पर। सबसे पहली बात गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम के मालिक होकर आपके षष्ठम भाव में ही गोचर करें। मानते हैं कि मंगल का गोचर षष्ठम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है आपके फ्यूचर में आपकी यही चीज़ प्रॉब्लम भी कर सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपको हानि पहुँचाने की पूरी कोशिश करी जा सकती है, ये कार्ड भी मेरे को बता रहा है। एंड 2 ऑफ बैंड्स, आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई अनजान अचानक से कोई ऐसा कारण बन सकता है जिसके कारण आपको असफलता फेस करनी पड़ सकती है, और वो सफलता जो आपकी नौकरी से संबंधित हो सकती है, और आपको कुछ शारीरिक हानि के भी योग हो सकते हैं। किडनीज में अगर आपकी प्रॉब्लम रहती हो, अगर आपकी जो कब्ज की संबंधी प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख लीजिएगा। मुझे लगता है कुछ गुप्त परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं, एंड घर में खाने पीने को लेकर भी आपको थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि कृष्ण जी आपके लिए क्या मैसेज कर रहे हैं। एंड
कृष्णा जी ने आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही भेजा है कि देखिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के लिए भी हो सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भाई के प्रति भी हो सकती है, वो आपकी जो आपकी फीमेल है जो यानी जो आपकी वाइफ है उनकी फैमिली को लेकर भी हो सकती है। तो या आपकी जॉब लाइन से अगर आप हैं तो आप उनको भी ध्यान रखिएगा। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अपने लिए भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी करिएगा। खासतौर से मैं अगर यहाँ पर देखती हूँ, अगर आप धनु राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु और कुंभ राशि है, अगर वर्गोस भी हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्गोस की यहाँ पे चीज़ें कम दिखाई दे रही फिर भी। और एक बात है, आप ज़्यादा मत सोचिएगा इस पीरियड में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मून का कार्ड आया है, ये डिप्रेशन का कार्ड आपको शो कर रहा है और मुझे मैसेज भी आपके लिए प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप तनाव में आ सकते हैं जो कि आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव आपका बीमारी का भी होता है तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए, ये रहा मेरा कन्या राशि का। अब देखती हूँ मैं तुला राशि वालों के लिए क्या कार्ड कहने वाला है। कार्ड तुला राशि वालों के लिए जो कार्ड मिलेगा, ओके, देखिए द जजमेंट का कार्ड आया है एंड एट ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। तुला राशि के लिए मैं पहले बता दे रही हूँ, पंचम भाव में आपका जो मंगल है वो गोचर करने वाला है एंड वो आपके सप्तम एंड सेकंड हाउस का मालिक होता है। तो सबसे पहली बात, आपके द जजमेंट देखिए, अब जो है आपके परिवार की उन्नति के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव आपका एक्टिव हो रहा है, यानी पंचम भाव में भले ही जो पहली संतान है आपकी उसके जो भाग में कुछ रुकावटें बन रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पंचम भाव में मंगल जाने के बाद पितरों की कृपा कुछ हो सकता है। अभी कोई नाराजगी की स्थिति मुझे नहीं दिख रही है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, लेकिन हाँ कुछ ये है कि आपको कुछ अगर परेशानी अगर चल रही होगी तो उसमें कुछ कमी आने के संकेत है। आपकी जो दूरी मतलब जो भी रुकावट भी चल रही थी अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। एंड एट ऑफ कप्स है, देखिए सबसे पहली बात यही है कि पंचम भाव यहाँ पे आपकी खास से जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उसमें कतई बेईमानी मत कीजिएगा। यानी आप थोड़ा चाहते हैं, खास से आपकी अगर लव लाइफ या मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ को मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर अगर आप वहाँ पे कुछ गलत, यानी क्योंकि यहाँ पंचम भाव में जाने वाला है तो तुला राशि वालों के लिए चूँकि बस वहाँ पर मंगल कुछ अच्छा फल नहीं देता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो आप अगर लव लाइफ में है वो सब राशि वाले, वो तुला राशि वाले, तो विशेष ध्यान रखिएगा। लिब्रास की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए आपके बहुत संतुलन, आप वैसे भी बहुत संतुलित होते हैं, संतुलित, लेकिन अभी का जो फीमेल है वहाँ उनको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर उनका जो ये पीरियड है यानी वो बहुत ही आध्यात्मिक भी होती हैं और वो पूजा पाठ करने वाली स्त्रियां हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि एम्प्रेस के कारण आपकी फैमिली को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ फैमिली का कार्ड आपके खासतौर से आपकी अगर फीमेल अगर मेल है तो उनकी जो पत्नियां हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इस पीरियड में, उनके लिए काफ़ी इच्छा पूर्ति की चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। आपको कृष्णा जी का जो मैसेज मिला है वो ये है, पहला मैसेज है, देखिए आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, फिर आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। क्योंकि देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना है। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, बिल्कुल आप अपने आप पर ट्रस्ट करिएगा, आपका कार्य जरूर होगा। एंड मुझे यहाँ पे जो शत्रु हैं यानी जो आपके विरोधी होंगे वो भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड सबसे पहली बात, आप अनुशासन में रहिएगा, किसी पर संदेह मत कीजिए, खुद को आप अपने चेक करते रहिए कि आप क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको हेल्थ संबंधित। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बात है कि आप खास तौर से अपनी वाइफ को लेकर कोई आप वो मत सोचिएगा, उन्हें कुछ अकेला मत छोड़िएगा, उनको लेकर या आपके मन में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। मैं तुला राशि की बात कर रही हूँ तो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान में वरना कुछ परेशानी हो सकती है उनको या आपको, आपके दोनों के रिलेशन को। तो ये है कृष्णा जी का मैसेज तुला राशि वालों के लिए। चलिए बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आने वाला है वो ये है कि देखिए आप अपने जो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल है उनके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा और वो उनके 6 और छठे और कहा जाए लगन के ही मालिक होते हैं। तो एक तरह से जो उनका
जो गोचर है वो उनको क्या फल देगा। 3 ऑफ बैंड्स का यहाँ पर आया है। खासतौर से बैंड्स यहाँ पर बता रहा है आप कुछ जोखिम लेने की कोशिश करेंगे, खासतौर से घर को या अपने घर परिवार के अंदर आप कुछ जोखिम ले सकते हैं। आप कोई अपनी इच्छा है उसको व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा। आप बहुत एकाग्र होकर सोचकर अपनी चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं। खासतौर से आप बहुत ध्यान कर सकते हैं, यानी कोई मेडिटेशन करके सोच विचार करके आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है खासतौर से आपके चतुर्थ भाव को ये एक्टिव कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे या गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अपनी ऊर्जा को आप सामने वाले व्यक्ति को दिखा सकते हो और खासतौर से 6 ऑफ बैंड्स ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। बैंड्स का कार्ड यहाँ पर अपनी ताकत को, या तीनों कार्ड जो है वो आपकी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या और खासतौर से ये ताकत जो है वो आपके चतुर्थ भाव से दसम भाव को देखेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर भी आप कुछ सोच सकते हो और इसके कारण आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिल सकता है। खासतौर से आपके जो इनकम और डेली इनकम के लेकर आपको अगर कोई चिंता है, आप उसको लेकर कोई यात्रा कर सकते हो, किसी से मिलने जा सकते हो, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। मतलब कुछ मिलाकर आपको कुछ पॉजिटिव हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप अगर आप साहस करोगे तो डेफिनेटली आपको वो साहस के कारण कुछ पॉजिटिव आपके साथ जरूर हो सकता है। चलिए देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी ने आपको क्या मैसेज दिया है। देखिए, अब अगर तुला राशि वाले, सिंह राशि वाले, कुंभ राशि वाले, तो सीधी सी बात है आप अपना काम करते रहिए। कोई भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत अच्छे कार्ड है। स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, ये आपकी इच्छा शक्ति को ही दिखा रहा है। आप जोखिम ले सकते हो, आप बिल्कुल डरने की कोशिश नहीं है अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को करोगे, क्योंकि वैसे भी तुला राशि और जो वृश्चिक राशि होते हैं ये लोग काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति ही होते हैं और हर चीज़ को कोई इनके सामने आने की कोशिश नहीं करता है, हमेशा सबको बैलेंस कर रखते हैं। एक चीज़ यहाँ पर इसमें बढ़ेगी, मुझे यही चीज़ दिख रही है, क्योंकि मंगल की राशि यहाँ पर है आपके चतुर्थ भाव में। आपका क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं वो आपके मन को खराब कर सकता है, अपनी माता के प्रति आपका गुस्सा बढ़ा सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो आप अगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपको हार्ट संबंधी परेशानियाँ या खून संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिल सकती हैं इस पीरियड में। चलिए, आपको घर के खाने में ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये है। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो कार्ड है वो क्या कहने वाला है। धनु राशि, आप लोग एक्टिव हो। ओके, 9 ऑफ बैंड्स, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ बैंड्स भी है, 6 ऑफ पेंटाकल्स भी है। सबसे पहली बात कि आपका जो मंगल है वो आपके 3rd हाउस में एक्टिव होने वाला है। एंड यहाँ आपके जो मंगल है वो पंचम भाव का भी कारक होता है, आपके 12th हाउस को भी एक्टिव करता है। तो मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली को अगर आपकी जो भी आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ, तो आप कुछ आपने जो भी अभी प्रयास किए हैं आप उनसे इतना निराश हो चुके हो कि आप बिल्कुल हार जाने की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, आप अपने प्रयास को करते रहिएगा। आपको प्रयास करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में जाकर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बहुत एक्टिव हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये 3rd हाउस यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। जो भी आपके मित्र हैं, छोटे छोटे आपके बहुत अड़ोस पड़ोस की स्थितियाँ को जो दिखाने वाले होते हैं, वो जो आपके सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, ऐसी स्थिति दिखाने वाले व्यक्तियों की बात कर रही हूँ मैं। पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए, फ्यूचर में आपको बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पेज ऑफ बैंड्स यहाँ पर एक्टिव है। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। आप अपना जोखिम ले रहे हैं तो उससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है देखने को। और खासतौर से 6 ऑफ पेंटाकल्स भी यहाँ पर दिखा रहा है। आपको धन संबंधी भी आपको कोई शुभ संकेत देखने को फ्यूचर में मुझे लेकर लग रहे हैं। 44 दिन के अंदर आपको जरूर कोई ना कोई कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। आप बहुत बैलेंस करके लोगों के साथ अच्छा करोगे और आपको उसका फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 3rd हाउस को मंगल एक्टिव कर रहा है।
तो आप खर्चा भी करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ दान की स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये चीज़ यानी जितनी इनकम आपको प्राप्त होगी आप उसको दान भी करोगे, तो ये चीज़ें लग रही। फर्स्ट आप अपनी असफलता की चीज़ों को लेकर, फेलियर की स्थिति को अपने दिमाग में मत बैठा लिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान है। कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, देख लेती हूँ मैं। कृष्णा जी ने आपको मैसेज दिया है कि देखिए, कन्या राशि है, अगर आप कर्क राशि हैं या वृश्चिक राशि है या मकर राशि है तो ध्यान रखिएगा आपको। आप देखिए अच्छे काम करते रहिए, हाँ, कोई भी आपकी तारीफ करे या बुराई, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लाइफ जो है, कई लोग होते हैं जो आपकी ना तारीफ करते हैं ना बुराई करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अच्छी बात है, आप उनके पीछे आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग आलोचनाएं नहीं कर रहे हैं। अगर आलोचना करते हैं तो भी आपको बुरा लगता है, तो अच्छी बात है कि इन चीज़ों को आप ध्यान न देकर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप कुछ इन फ्यूचर अपने लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सेकंड चीज़ देख रही है, क्योंकि पंचम भाव, आप अगर इतना याद रखिएगा, अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में ही आपके मंगल जो है कारक होते हैं, और आपके 12th के लिए भी आपको देखते हैं, तो सुचारू रूप से आप पराक्रम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ पॉजिटिव मिले तो आप पराक्रम की कोशिश भी इस पीरियड में आप कर सकते हैं। चलिए, आप पंचम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, यानी अगर लव लाइफ में है तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करती हूँ मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए क्या रिजल्ट होने वाला है। मकर राशि, किंग ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है मुझे मकर राशि के लिए। तो अगर देखा जाए, जो गोचर है वो उनके दूसरे भाव में होने वाला है, ओके। एंड वो जो मंगल होता है वो उनके चतुर्थ भाव एंड 11th हाउस को शो करता है। यानी सबसे पहली बात, अगर आपके हस्बैंड हैं, अगर आप मेल पर्सन हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आपकी जो अभी कैरियर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनसे संबंधित कोई भी आपको कोई इच्छा जो आपने सोच रखी थी, कोई आपको सहायता करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। कोई ना कप्स की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी इच्छा है, आप अपने चाहते, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो आपकी मन की भावनाओं को, इच्छाओं को व्यक्त करने वाला है। आप आध्यात्मिकता, वैवाहिक जीवन की संबंधित भी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर सोचते होंगे अगर, तो मुझे लग रहा है आप खासतौर से अपनी इच्छा पूर्ति भी आपकी पारिवारिक स्थिति को या अपने परिवार, जिसको फैमिली कर सकते हैं, तो आप उसको लेकर आप कुछ ना कुछ अपने दिमाग में विचार कर रहे होंगे। तो आपका उसमें जो है वो रोल अभी बहुत पॉजिटिव नहीं आने वाला है, उसमें काफ़ी उथल पुथल मची रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है इस मंगल के पीरियड के अंतर्गत। तो आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे आपकी वाणी की अशुद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड सेकंड, आपके एस ऑफ पेंटाकल्स भी दिख रहा है। तो देखिए, अभी नहीं, फ्यूचर में आपको आपके जो व्यापार, आपका जो धन संबंधित चीज़ें हैं, उनका आपको लाभ मिल सकता है। मंगल के गोचर में आप, हो सकता है कोई आप कहीं इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो शायद वो आपके धन के रूप में आपको शो कर सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकता है। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। ओके, मुझे तो आपके लिए एक साथ ही मैसेज मिल गए हैं। एंड इस मैसेज में मुझे एक ही चीज़ है, झूठ मत बोलिएगा। पहली चीज़, आप कर्म करिए, कर्म का फल, हर कर्म का फल मिलता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको झूठ का भी फल मिलेगा, और अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको सत्य का फल मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आपको हर कर्म का फल मिलने वाला है। तो आप जैसा करोगे वैसा ही आपको भरने को मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिला है, आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एंड सेल्फ को लेकर भी आप फर्स्ट अपनी जो कर्म की स्थिति है उसको सुधारिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कर्म है, आप ना कर्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा ही सोचते हैं कि आपका वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए जो आप चाह रहे हो। तो फर्स्ट अपनी कंप्लीट करिए अपनी चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और अपने कर्म को, यानी अपने कार्य को पूरा करिए, तब आपको वो चीज़ें हो जाएंगी। अन्यथा आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, सब पेंटाकल्स, जो आप सोच रहे हैं एक नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इन 44 दिनों के अंदर में। चलिए, मैं बात करती हूँ मकर के बाद कुंभ राशि की, जहाँ पर मंगल देव स्वयं पधारने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं मंगल देव वहाँ पर। सबसे पहली बात, ओके,
ओके, देखिए आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स का कप आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, द एम्पियर का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटाकल्स भी आया है। मंगल जो है वो आपकी ही राशि में आपके प्रथम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जबकि मंगल आपकी अगर देखा जाए तो आपके 3rd हाउस और 10वें भाव को शो करते हैं। आपका जो हो सकता है कोई ऐसा व्यापार में कोई वहाँ पर कोई विरोध हुआ है, तो आपकी वो जो रुकावट थी वो अभी भी आपकी बनी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप बहुत प्रयास करते हो, उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं जाती हैं। एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर आप सही व्यक्ति को सही नहीं कहते हो, आप उसको गलत बोल देते हो, आप सही के साथ सही नहीं करते हो। सीधी सी बात मैं ये कहूँगी, आप जैसा करते हो आपका वैसा ही रिजल्ट मिलता है, यानी आप गलत को सही बोल देते हो, सही को गलत बता देते हो, आप अपना उसका ध्यान नहीं करते हो कि कौन गलत है कौन सही है। तो इसके कारण आपके साथ भी यही होता है, क्योंकि ये व्यापार की स्थिति भी दिखाता है, किसी के साथ आप जुड़े हुए हो, जो रिश्ते में हो, अगर किसी से लव अफेयर्स में हो, 3rd पार्टी जो है वो आपको हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा उठाती है। एंड 3rd मैं ये चीज़ कहूँगी, 9 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर है, तो देखिए अगर आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर लगन में ही आया, तो मंगल यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देने वाला है। पेंटाकल से आपके व्यापार, उद्योग से संबंधित चीज़ों को दिखा रहा है, खासतौर से स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर। ब्लड से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, शरीर में भारीपन हो सकता है, गैस बन सकती है, और मुझे लगता है आपको इस समय आपकी जो रचनात्मकता, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है। आप अगर फीमेल हैं, मैं फीमेल की यहाँ पर विशेष रूप से बात करूँगी, अगर कुंभ राशि की हैं तो उनकी चीज़ें करनी, और जो मेल पर्सन है उनके साथ तो एक अलग ही चीज़ आ रही है। वो अपने आप को बहुत राजा समझते हैं, लेकिन वो चालाक वाले राजा बनने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए गलत भी है। एम्परेयर का कार्ड यहाँ पे बहुत गलत चीज़ों को भी दिखा रहा है। अपने परिवार के अंदर भी आपकी ये चीज़ें होती हैं, आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है इसी कारण, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं करना है ऐसा। एंड अब मैं देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज छोड़ते हैं। कृष्णा जी ने आपके लिए क्या कहा है? देखिए आप कुंभ राशि वाले हैं, अगर आप मेष राशि वाले हैं एंड तुला एंड धनु राशि वाले हैं, तो पहली बार आप ये देखिए, ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है, इस पीरियड में कोई हो सकता है आपको धोखा दे सकता है, तो आप निराश मत होइएगा। आप ये सोचिएगा कि आपका ये जो समय है वो अब गलत है। आप पूरे टाइम के लिए कभी परेशान नहीं हो सकते, आपको बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसने किया है, आपको उसको सर्च करने की ज़रूरत है इस पीरियड में अपने, क्योंकि मैंने एक चीज़ कही, द एम्परर का कार्ड है, जो गलत व्यक्ति है उसको आप साथ छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको ही नुकसान होने वाला है, ये चीज़ बता रहा है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए घर की स्थिति, आप सत्य कहिए, आपको सत्य कहना है, आपको ट्रू बोलना है। आप किसी के साथ ट्रूली व्यक्ति यानी सत्य व्यक्ति का ही साथ दीजिए, तो आपका सही उसका अपने मन की जो सत्ता है उसको प्रमाणित कीजिए। आप किसी के साथ गलत मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये रहा कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर। देखती हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या बोलने वाला है मंगल का गोचर। एंड मंगल देव आपकी राशि में, ओके, 7 ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ बैंड, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है। मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं, आपके 2nd हाउस के एंड 9th हाउस के कारक होते हैं। अब 12वें भाव में जाने वाले हैं, तो पहली बात तो आपके शत्रु जो आपके अगेंस्ट थे, आपके खर्चे बहुत बढ़े हुए होंगे। आपका वो खर्चा जो था वो आपको थोड़ा सा और भी बड़ा हो सकता है। डेली इनकम आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको नहीं मिल रही होगी, ये मुझे दिख रहा है। खर्चे अभी वृद्धि में ही रहेंगे। परिवार को लेकर, पैसे को लेकर आपके दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि धन की प्राप्ति में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। खासतौर से संतान के लेकर भी आपके दिमाग में, उसकी शिक्षा को लेकर भी चीज़ें चल सकती हैं। परिवार की यहाँ की बात इसीलिए मैं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप किसी ऐसी महिला से या फीमेल से बात कर सकती हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल हो, और यहाँ पर वो टैरो रीडर भी हो सकती हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो चीज़ें सही होंगी। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात मैं करी, क्योंकि फ्यूचर में मंगल आपके वहाँ पे फ्यूचर को भी दिखा रहे हैं। तो मित्र राशि के अनुसार, अगर मित्र राशि में ही वो गए हुए हैं, तो मालिक होकर कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा करेंगे। 12वें भाव में वहाँ पे आपकी जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, धन संबंधित चीज़ें, वो आपकी हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपके लिए कृष्ण जी ने क्या कहा है, मंगल आपको यहाँ पर क्या देने वाला है।
मंगल आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही है कृष्णा जी का। देखिए झूठ मत बोलिएगा आप, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके लिए भी गलत होगा। आप किसी झूठे व्यक्ति का साथ भी मत दीजिएगा। आप कर्म करिएगा, कर्म का फल आपको जरूर प्राप्त होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप इतनी बात दिमाग में रखिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगी, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे वो बुरा व्यक्ति हो, वरना आपको ही परेशानी हो सकती है। मैं यही बात कह रही हूँ कि सावन, यहाँ पर आपको 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला। आपकी जो प्रॉब्लम है, आप सामने वाले व्यक्ति आपके साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके साथ भी आपको झूठ नहीं बोला। एंड देखिए आप अपना कर्म करिए, कर्म आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आप अधूरा कर्म छोड़ेंगी तो आपका काम नहीं बनने वाला है। ये देखिए आपकी ड्यूटीज़ है, आपको ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना है, चाहे आपकी डेली इनकम से लेकर हो या आप डेली जो भी काम करते हो, अपने घर परिवार की स्थिति को लेकर भी मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। क्योंकि यह परिवार की स्थिति, अपनी जुबान से जो बात आपने निकाल दी है उसको पूरा करिए। अपने को लेकर थोड़ा सा आप अगर सोचते हैं तो आप अपने को लेकर अपने खास से मुझे यहाँ पर आपके पति की साथ जो आपकी उनकी स्थिति दिख रही है उसके लिए भी मैं चुकी वहाँ पे कुछ अवरोध या गुस्सा ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आप जो भी हो सच बोलिएगा, गलत मत बोलिएगा, झूठ कतई नहीं बोलना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो ये रहा आपके 12 राशियों का गोचर। आपको मंगल का भ्रमण कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके साथ क्या घटनाएं घटी। और मैंने पूरी कोशिश करी है आपके हिसाब से इन चीज़ों को बताने की, और हो सकता है कुछ रह भी गया हो, क्योंकि एक एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपके लिए बेस्ट करने की। तो फिर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है इस पीरियड में। तो चलिए, अभी एक बात और मैं आपको इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बता देती हूँ कि अभी जो कुछ वीडियोस और बनने वाले हैं लेटेस्ट मेरे, वो जो होंगे वो ग्रह की स्थिति को लेकर ही होने वाले हैं। तो अभी ये 14 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो उस विषय में भी मैं आपसे बात करूंगी। कोरोना वायरस से संबंधित विषय है वो, और इसके ग्रह का भी आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, और इसका देश काल की स्थिति के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अगर घर पे हैं तो प्लीज़ सेफ रहिए, और घर से बाहर जाते तो भी आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर बाहर निकले, ज़्यादा ना निकले, मैं यही कहूँगी। क्योंकि बीमारी जो है वो बहुत जोर से बढ़ रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रहों की दशाएं ऐसी हैं, ग्रह की चाल ऐसी चल रही है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम लोग अपने को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को हमेशा अवेक करने की कोशिश करी है, डराने की कोई कोशिश नहीं करी है। तो प्लीज़ आप लोग ये मेरा मैसेज समझ लीजिए, और आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, सेफ रहिए और प्रोटेक्टेड करते रहिए अपनी फैमिली को। और चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही। अगर मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो उनको मैं यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।